स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह पर्वत, पठार और मैदान के ऊपर होने वाला है। तो इस चैप्टर में टोटल 68 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो 26% भाग पर। पर्वतों की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो प्रथम श्रेणी के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 1%। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोबर ने। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो 30 मिलियन वर्ष। नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? तो यूराल पर्वतमाला जो है वह नवीनतम पर्वतमाला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का। एंडीज पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत का। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो फ्यूजियामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ब्लैक माउंटेन है? तो इनमें से सभी जो है वो ब्लैक माउंटेन है। रॉकीज, एंडीज, एटलस और अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो वलित पर्वत हैं। निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो अल्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक वलित पर्वत है? तो हिमालय जो है एक वलित पर्वत है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो अवशिष्ट पर्वत का हो जाएगा नीलगिरी, ज्वालामुखी पर्वत का हो जाएगा मोना लोआ, खंड पर्वत का हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट और वलित पर्वत का हो जाएगा हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस से हुई है। दक्षिण अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो अमेरिका में स्थित हैं। पॉइंट पेड्रो अर्थात पेड्रुआ टागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो श्रीलंका का। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो एकांगुआ। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है? तो तंजानिया में। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? द माउंट मैकिनले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो अरावली का हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट का हो जाएगा ब्लैक पर्वत, माउंट कोटापेक्सी का हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत और अल्पस का हो जाएगा वलित पर्वत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है पर्वत और दूसरी तरफ दिया गया है देश। तो एटलस का हो जाएगा मोरक्को, किलिमंजारो का हो जाएगा तंजानिया, चिम्बरोजा का हो जाएगा इक्वाडोर और पाइरेनोजी का हो जाएगा फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो पेरिनीज। यूरोप में अल्पस, उत्तर अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एलब्रूस एशिया। यह गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो एंडीज। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 33% भाग पर। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 9%। पठारी क्षेत्र में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो खनिज तेल नहीं पाया जाता है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं उसे कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार।
पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है? तो पर्वतपदीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्नलिखित में से किस पठार को अंतरा पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार को। अंत पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है तो पेटागोनिया का पठार। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतपदीय पठार है? तो पेटागोनिया का पठार। मोसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो स्पेन तथा पुर्तगाल में। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। पेटवाड़ पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोयस पठार कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो अनातोलिया का पठार हो जाएगा तुर्की, अबिसिनिया का पठार हो जाएगा इथोपिया, मेसेटा का पठार हो जाएगा स्पेन और एशिया माइनर का पठार हो जाएगा ईरान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत तथा कन्यून के मध्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोएस का पठार है तो पवनकृत पठार है। निम्नलिखित में से किसे विश्व का छत कहा जाता है? तो पामीर को कहा जाता है। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो पेंटिक तथा टॉरस के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो टीन का। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 41%। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो द्वितीय श्रेणी के। विश्व में उत्पादन होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? तो 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो 90%। निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो मैदान को। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो रेत एवं धूल कणों के जमाव से। पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीले को क्या कहा जाता है? तो इंसेलबर्ग। कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीले को क्या कहा जाता है? तो ह्यूम्स। नदी अपरक्षित मैदान अथवा संप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो नदी द्वारा। पेडिप्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो पवन द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश में लोएस का मैदान नहीं पाया जाता है? तो कंबोडिया में। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट। पेनाइन जो कि यूरोप में है, अपलेशियन जो कि अमेरिका में है और अरावली जो कि भारत में स्थित है, यह किसका उदाहरण है? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बना जाते हैं? तो दर्रा। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।